हेलो एवरीवन, दिस इज़ अंजलि और स्वागत है आपका मेरे चैनल लर्न विद अंजलि में। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एसईए एंड ईआईए के डिफरेंस के बारे में। सो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन स्ट्रैटेजिक इन्वायरमेंटल असेसमेंट एंड इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। सो इससे प्रीवियस वीडियोस में हमने अराउंड अराउंड 15 वीडियोस हैं। सो प्रीवियस वीडियोस में हमने एसईए के बारे में भी डिटेल में पढ़ा है, उसकी मेथड्स एंड टेक्निक्स, और हमने ईआईए के बारे में तो और भी डिटेल में पढ़ा है कि ईआईए क्या होता है, क्योंकि ईआईए इज़ द कोर या इज़ द मेन थिंग। तो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट क्या होता है, क्या क्या उसकी स्टेजेस हैं, कब कब वो होता है, किन किन प्रोजेक्ट्स के लिए होता है और क्यों वो किया जाता है। So if you have not checked the previous videos, तो please go and check the whole playlist जो कि environmental impact assessment के नाम से है। पूरी playlist अराउंड 15 वीडियोस उसमें है। तो सारी चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर हो जाएंगी उसमें। ईआईए भी है, एसईए भी है, रैपिड ईआईए, कॉम्प्रिहेंसिव ईआईए, इन्वायरमेंटल क्लियरेंस प्रोसेस एंड ऑल द थिंग्स पॉसिबल थिंग्स आर कवर्ड इन दोज वीडियोस। उसके बाद ये हमारी लास्ट वीडियो होगी इस प्लेलिस्ट की। जिसमें हम लास्ट में हम ये पढ़ेंगे कि जब हमने एसआईए भी देख लिया है और हमने ईआईए भी पढ़ लिया है, सो व्हाट इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ दैम, क्योंकि दोनों ही इन्वायरमेंट को कंसिडरेशन में ले रहे हैं और दोनों ही इन्वायरमेंट के हित में काम कर रहे हैं। फिर दोनों में अंतर क्या है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड इन द वीडियो। सबसे पहला है एसईए यानी कि स्ट्रैटेजिक इन्वायरमेंटल असेसमेंट। सो इट टेक प्लेस एट अर्लियर स्टेज ऑफ डिसीजन मेकिंग साइकिल। अब इसको ध्यान से देखेंगे कि जब डिसीजन मेकिंग हो रही होती है, जब हमें कोई प्रोजेक्ट इंस्टॉल करना है, कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट लगाना है, जैसे कि सिटी बिल्डअप करना है, तो वो एक प्रोजेक्ट नहीं होगा, उसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी, है ना। तो एट द अर्लियर स्टेज जो हम अर्ली स्टेज पे क्या करते हैं, हम प्लानिंग बनाते हैं, पॉलिसीज़ बनाते हैं, प्रोग्राम बनाते हैं। तो प्लानिंग अब कब करते हैं, जब कोई चीज़ हम इम्प्लीमेंट करने से पहले हम प्लानिंग करते हैं, मतलब इम्प्लीमेंटेशन से पहले जो चीज़ की जाएगी दैट इज़ प्लानिंग। प्लान पहले होता है। ये स्ट्रैटेजिक इन्वायरमेंटल असेसमेंट में प्लानिंग ही होती है, ठीक है। ये हम करते हैं किसी भी डिसीजन मेकिंग साइकिल से पहले, मतलब अर्लियर स्टेज में होती है। वाइल अगर हम इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट की बात करें, ये होता है ईआईए इज व्हाट दैट प्रोसेस होल थिंग। तो जब हमने कोई डिसीजन ले लिया है कि ओके वी वांट टू सेट अप दिस प्रोजेक्ट, वी वांट टू डू दिस थिंग, ओके। एंड ऑफ द डिसीजन मेकिंग साइकिल, अब हम उसको अप्लाई, जब हम रियल वर्ल्ड में उसको करने वाले हैं तो पूरी प्रोसेस चलती है। तो ईआईए होता है एट द एंड ऑफ डिसीजन मेकिंग साइकिल। ये एक मेन डिफरेंस है। सेकंड इज मल्टी स्टेज प्रोसेस विद वेरिएशन। और इसमें क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस होती हैं और उनमें बदलाव होते हैं, क्योंकि अलग अलग पॉलिसीज बनाओगे, अलग अलग प्लान्स बनाओगे, तो अलग अलग लोगों से आप कंसल्ट करोगे, कंसल्टेंसीज से कंसल्ट करोगे, अथॉरिटीज से कंसल्ट करोगे। वाइल ईआईए में क्या होता है, दिस इज वेल डिफाइंड प्रोसेस, क्लियर बिगिनिंग एंड क्लियर एंड। तो हमने जब ईआईए की प्रोसेस भी पढ़ी थी तो हमने देखा था कि इट स्टार्ट फ्रॉम प्रोजेक्ट को प्रपोज करते हैं, लास्ट में आके सारी प्रोसेसेस होती हैं, उसको रिव्यू किया जाता है अथॉरिटीज़ के द्वारा, डिसीजन मेकिंग होता है, रिपोर्ट चेक की जाती है, वो सारी प्रोसेसेस होती है और लास्ट में आके क्या प्रोवाइड कर दिया जाता है, ईसी इन्वायरमेंटल क्लियरेंस दे दिया जाता है। तो ये एक वेल डिफाइंड प्रोसेस है जिसकी क्लियरली एक बिगिनिंग है और एक एंड है। बिगिनिंग कहाँ से होगी, हमें पता है कि प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट को सबसे पहले प्रोजेक्ट प्रपोज करना है, तो सबसे पहले वही किया जाएगा। ऐसा तो नहीं है कि सबसे पहले ईआईए रिपोर्ट तैयार कर ली जाएगी, नहीं। तो इसकी एक पूरी प्रोसेस है जिसकी क्लियर बिगिनिंग और क्लियर एंड है। और इसमें हमें टाइम ड्यूरेशन भी कहीं ना कहीं पता होता है कि अराउंड अराउंड इस प्रोसेस में कितना टाइम ड्यूरेशन लगने वाला है। दिस इज ईआईए। अगर हम बात करें एसईए की, तो स्ट्रैटेजिक इन्वायरमेंटल असेसमेंट एक प्रोएक्टिव प्रोसेस है, आउट इन फ्रंट अप्रोच टू डेवलप प्रपोजल। तो एक प्रोएक्टिव अप्रोच है। प्रोएक्टिव मतलब कि जो डिसीजन मेकिंग से पहले कहीं ना कहीं हो रही है। दैट इज़ अ प्रोएक्टिव अप्रोच, ओके। इसमें जो स्ट्रैटेजिक इन्वायरमेंटल असेसमेंट हो गया है, इसमें हम एक तरीके से इसका यूज़ करते हैं, प्रोएक्टिव अप्रोच का यूज़ करते हैं। तो दिस इज़ अ प्रोएक्टिव अप्रोच। देर आर टू टाइप्स ऑफ बेसिकली अप्रोचेस, तो उसको मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ। प्रोएक्टिव अप्रोच में क्या होता है कि हम जो है एडवांस में चीज़ें करते हैं, एडवांस में एक्शन से पहले हम जो है प्रॉब्लम को प्रिवेंट करने से पहले हम क्या करते हैं, डिसीजंस लेते हैं। दैट इज़ वो किस गोल के ऊपर या किस चीज़ के ऊपर काम करता है प्रोएक्टिव अप्रोच, वो इस नोशन के ऊपर काम करता है, दैट इज़ प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। मतलब कोई भी चीज़ जो होने वाली है, होने के बाद उस चीज़ को ठीक करने से बेटर है, फिर उसको क्योर करने से बेटर है कि आप पहले ही प्रिवेंट कर लो। जब आपको पता है कि किसी भी चीज़ से इन्वायरमेंट हार्म होगा, तो पहले ही आप उसके सॉल्यूशन देख लो, या आप उसके ऑल्टरनेटिव मतलब एक तरीके से ले आओ, या आप कोई ऐसी पॉलिसीज़ या कुछ ऐसे प्लान्स इम्प्लीमेंट कर दो कि इन्वायरमेंट सीवियर स्टेज पे जाए ही ना,
या इश्यूज क्रिएट हो ही ना। तो एस जो है वो स्ट्रैटेजीज क्योंकि हम बना रहे हैं, तो ये प्रोएक्टिव स्टेज पे काम करता है। प्रोएक्टिव यू कैन से अप्रोच पे काम करता है। तो प्रोएक्टिव अप्रोच का मतलब होता है कि टेकिंग एक्शन इन एडवांस टू प्रिवेंट द प्रॉब्लम, कि पहले ही किसी प्रॉब्लम के होने से पहले ही उसको प्रिवेंट करने के एक्शन लेना। तो बेसिकली एडवांस में एक्शन लेना है ना, प्रॉब्लम को एड्रेस ना करके उसको प्रिवेंट करने के लिए पहले ही एक्शन लेना, इसको प्रोएक्टिव अप्रोच बोला जाता है। एक होती है रिएक्टिव अप्रोच। रिएक्टिव में क्या होता है कि अब जब प्रॉब्लम हो गई है तो अब आप उस पे आप रिएक्ट करोगे, तो अब आप उसके सॉल्यूशंस ढूंढोगे, अब आप उसके मिटिगेशंस मेजर्स देखोगे, अब आप उसे क्योर करोगे। तो दैट इज रिएक्टिव अप्रोच। बट ऐसी किस पे काम करता है, प्रोएक्टिव अप्रोच पे। अब हम जब ईआईए की बात करते हैं, दैट रिएक्ट टू स्पेसिफिक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। अब ईआईए कहीं ना कहीं रिएक्टिव अप्रोच है। क्यों? क्योंकि जब कोई भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हमने प्रपोज कर लिया है ना, अब वो जब प्रपोज हो रहा है तो हम क्या करते हैं, अब उसे हम देखते हैं कि इसे ईसी देना है कि नहीं देना है, इन्वायरमेंटल क्लियरेंस देना है कि नहीं देना है। तो ये किसी भी डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट के टुवर्ड रिएक्ट करता है कि ईसी देना है कि नहीं देना है। सो दैट इज अ काइंड ऑफ समहाउ रिएक्टिव अप्रोच। और अगर हम एसईए को देखें तो ब्रॉडर लेवल ऑफ एनालिसिस हम इसमें करते हैं। इट फोकस ऑन क्रॉस सेक्टर लिंक्स एंड इश्यूज। और जबकि अगर हम ईआईए की बात करें तो डिटेल्ड कॉस्ट इफेक्टिव एनालिसिस इसमें होता है इम्पैक्ट का, इम्पैक्ट ऑफ प्रोजेक्ट कंपोनेंट। तो जो भी प्रोजेक्ट होंगे उनका क्या क्या इम्पैक्ट होगा, उसका डिटेल्ड और कॉस्ट इफेक्टिव एनालिसिस करते हैं हम ईआईए में। जबकि एसईए की अगर हम बात करें तो एक ब्रॉडर लेवल का एनालिसिस है, मतलब इसमें हम सारी चीज़ों का एनालिसिस करते हैं। बड़े लेवल पे हम प्रोग्राम्स और पॉलिसीज बनाते हैं, सिर्फ एक प्रोजेक्ट के लिए हम काम नहीं कर रहे हैं एसईए में। एसईए कंसिडर पोटेंशियली वाइड रेंज ऑफ डेवलपमेंट। तो जब हम एसईए की बात करते हैं तो ये काफ़ी सारे डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट को साथ लेके चलता है, तो ब्रॉडर लेवल पे काम करता है। बट ईआईए की अगर हम बात करें तो इट कंसिडर्ड लिमिटेड रेंज ऑफ फीजिबल ऑल्टरनेटिव हाउ टू कैरी आउट अ प्रोजेक्ट। सो जो ईआईए है वो लिमिटेड रेंज वाले चीज़ों पे काम करता है, यानी कि एक प्रोजेक्ट के लिए हमने ईआईए किया, फिर उसके लिए हमने ईसी दिया। सो उस एक प्रोजेक्ट के लिए क्या क्या फीजिबल ऑल्टरनेटिव होंगे वो हम सजेस्ट कर रहे हैं। तो बेसिकली ये छोटे लेवल पे कहीं ना कहीं काम कर रहा है, एक प्रोजेक्ट के लिए काम कर रहा है एक टाइम में। एसईए जो है इट एम्फसाइज ऑन मीटिंग गोल्स एंड सेफगार्ड फॉर द एनवायरनमेंट। सो एसईए काम करता है कि किस तरीके से हमें इन्वायरमेंट को सेफ गार्ड करके रखना है, किस तरीके से हमें गोल्स को मीट करना है। जबकि ईआईए जो है वो इट एम्फसाइज ऑन मिटिगेटिंग एंड मिनिमाइजिंग द इम्पैक्ट। सो जो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट है, वो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट की किस तरीके से चीज़ों को मिटिगेट करना है, चीज़ों को कम करना है, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट को कम, इन्वायरमेंट पे होने वाले जो भी नेगेटिव इम्पैक्ट है उनको किस तरीके से कम करना है। तो ये चीज़ों को कैसे कम करना है उस पे ध्यान देता है। जबकि एसईए क्या करता है, एसईए ध्यान देता है कि किस तरीके से बेस्ट पॉसिबल वे में इन्वायरमेंट को इम्प्रूव करना है, कैसे उसकी पॉलिसीज़ क्या हम प्रोग्राम लेके आ सकते हैं कि उसको इम्प्रूव करना है। सो अगर मैं ओवरऑल समराइज करूं, सो एसईए ध्यान देता है कि किस तरीके से चीज़ों को इंक्रीज करना है, अच्छी चीज़ों को कैसे इंक्रीज करना है, डूइंग मोस्ट गुड, इस चीज़ पे काम करता है एसईए। जबकि डूइंग लीस्ट हार्म, कि कोई भी जो प्रोजेक्ट लग रहा है, कोई भी चीज़ जो हो रही है उसका कम से कम इन्वायरमेंट पे हार्म कैसे हो, सो डूइंग लीस्ट हार्म, है ना। सो वो उस पे काम करता है ईआईए। सो कम से कम हार्म कैसे करना है ईआईए, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा कैसे करना है एसईए इस पे काम करते हैं। तो पॉजिटिव अप्रोच तो दोनों की ही है, बट एसईए पॉजिटिवली देखता है कि अच्छा कैसे करना है, और ईआईए देखता है कि हम कम कैसे करना है। बट दोनों ही इन्वायरमेंट के हित में काम कर रहे हैं। दोनों का ही जो मोटिव है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट को इम्प्रूव करना है, और दोनों का ही जो मोटिव है वो ये है कि हाउ वी कैन इनहेंस द क्वालिटी ऑफ इन्वायरमेंट, हाउ वी कैन check we can keep a track of both environment and development. So yes, this is the difference between SEA and EIA. So I hope you are आई एम एबल टू मेक यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट ऑफ एस ई एंड ई आई ए। और इसी के साथ हमारी जो ये यूनिट है इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट की, वो समहाउ उसके जो भी मेजर टॉपिक्स है वो कवर हो गए हैं। मेरी तरफ से यूनिट कहीं ना कहीं इट इज़ लाइक इट इज़ इनफ। ये सारी चीज़ें कवर हो चुकी हैं जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें थी। इसके अलावा अगर मुझे लगेगा कि कोई ऐसी चीज़ मुझे मिलती है जो इम्पोर्टेंट मुझे लगती है और जो जानना ज़रूरी है, और कोई भी नया अपडेशन होता है, so I'll let you know in the video in this playlist. So please feel free to ask me in the comment section whatever you want to ask, and on whatever topic you want a specific video. So learning should never be stopped, ये ध्यान रखिए, and so stay curious
और क्वेश्चन पूछते रहिए, बिकॉज़ ये चीज़ें हमें हेल्प करती हैं चीज़ों को सीखने में। और कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, एंड दिस इज़ हाउ थिंग्स वर्क्स। एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग मी सो पेशेंटली। बाय बाय।